हमारे 95% पेशेंट्स हमें कभी मिले ही नहीं हैं और वो ठीक हो गए, और वो ठीक हुए। अगर आप किसी डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाते हैं तो आप 7 दिन में ठीक होंगे, और नहीं खाते हैं तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। जितने भी लोगों की मृत्यु हुई कोरोना में, वो सब लोग अस्पताल में क्यों मरे? ऑक्सीजन की कमी नहीं एनवायरनमेंट में हुई थी, हमारे फेफड़े खराब कर दिए गए थे दवाई से। यस, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एलोपैथी ने, इस मेडिकल माफिया ने दवाई दी आपके शरीर Yes. में, और दवाई से सांस आपको नहीं आई, फिर आप मरे। इसलिए मरे। ये बहुत बड़ा एक स्कैम मैं कहूंगा। मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा हूं जिसने कोरोना का टीका नहीं लगवाया। आप लोग नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में हो गए ना फिर। हाँ, मैं तो नहीं लगवाया। केस कर दो मेरे ऊपर, जिंदा बैठा हूँ। जो मर गए उनके ऊपर केस नहीं करोगे, मेरे ऊपर कर दो। सेल्युलर पाल्सी करके एक बीमारी होती है सीपी, जिसका कोई इलाज नहीं कर पाता है। हमने ऐसे बच्चों को ठीक किया है, हमारे पास उसके प्रमाण हैं। वो बीमार था, उसके प्रमाण है, सारे कागज हैं, फिर डॉक्टरों ने लिख के दिया ये कम्प्लीटली फिट। अगर हम किसी के केस की स्टडी करने के बाद ये पाते हैं कि हम उसको ठीक नहीं कर सकते, तो उसका पैसा रिफंड कर देते हैं। और जिसको आप ठीक कर सकते हैं वो फिर आगे इलाज अपना ले और उसको पालन करें। आपके नियम को जिसने भी पूरा पालन किया वो ठीक हुआ। यस। 5% केस जो नहीं ठीक हुए हैं, मैं खुद कहता हूँ, वो लोग हैं जो कहना मान ही नहीं रहे। अगर आयुर्वेद आपको थोड़ा सा कहेगा, वो कहेगा छोले भटूरे नहीं खाने चाहिए। हाँ, तो मैं कहता हूँ नहीं, हमारे यहाँ छोले भटूरे बनते हैं। अरे तो मान लीजिए किसी को अगर ऑयल लेने से ही, इंटेक करने से उसकी दिक्कत होती हो, फिर वही तो खेल है सारा। आईबीएस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें खाने पीने पे कंट्रोल रखे बगैर तो आदमी चल ही नहीं सकता। और आपको यहाँ लोग मिल जाएंगे जो आईबीएस के पेशेंट हैं, और पहले दिन से वो सारी दवाइयाँ छोड़ के और जो भी सामान्य भोजन है वो खा रहे हैं, साथ साथ थेरेपी चल रही है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने एक पार्ट जो अस्पताल का होता है उसको माहौल भयभीत ना करने वाला बना के मित्रवत बनाया है, तो हमने और अस्पतालों को भी सबक देने के लिए हमने एक सोच विकसित की है, जिसको वो लोग भी अपनाएं, तो निश्चित ही जो मरीज महीने भर में ठीक हो रहा है वो 15 दिन में हो सकता है। तो आज जो है हम लोग जैसे यहाँ पर हैं शशांक सखा जी के साथ, तो आप का ये जो रिजॉर्ट है, डिवाइन हीलिंग रिजॉर्ट आपने बनाया है, तो नाम भी आपने यही रख दिया है। तो क्या पर्पस है? मतलब बहुत लोग अपने रिजॉर्ट का नाम कुछ और रखते हैं, फिर कुछ और रखते हैं, आपने डिवाइन हीलिंग रिजॉर्ट रख दिया है। नहीं, असल में नाम तो सखा वेलनेस है। हाँ। लेकिन उसको हम लोगों ने जो टैगलाइन दी है वो एक रिजॉर्ट की दी है, ताकि लोगों को ये फीलिंग आ सके कि यहाँ पे एक कैसा माहौल होगा। मोस्ट ऑफ जो वेलनेस के साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि वेलनेस जो है एक बोरियत से भरी जगह लगती है। मोस्ट ऑफ तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को पहली बार पता लगे कि ये बोरियत से भरी जगह नहीं है, यहाँ बहुत कुछ होगा, और जो उनकी आम जिंदगी में वो लोग चाहते हैं जिस तरीके का माहौल, प्लेजर, तो एक तरीके से हेल्थ टूरिज्म भी कह सकते हैं। हेल्थ टूरिज्म भी कह सकते हैं। मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक एचओडी हैं एक विश्वविद्यालय के, तो उनसे जब बात हो रही तो वो भी हेल्थ टूरिज्म को लेकर के बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अच्छा, हेल्थ टूरिज्म का मतलब क्या करोगे? आयुर्वेदिक दवा खा के घुमाओगे या टैबलेट खा करके घुमाओगे? तो मुझे लगता है कि शायद वो यहाँ पर है या नहीं है, मतलब दवा नहीं है। तो यहाँ हेल्थ के लिए दूसरे प्रयोग हैं जो कि हम लोग करते हैं हाइड्रोजन के और ज्योतिष के माध्यम से, रागा के माध्यम से। तो मेनली तो चिकित्सा का ही है, लेकिन चिकित्सा की एक बिल्कुल अलग पद्धति है। रिजॉर्ट तो एक एनवायरनमेंट के लिए है कि ये किस तरीके का एनवायरनमेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं, जो इस एनवायरनमेंट में लोग बहुत जल्दी ठीक हो सके और उनको ये पता ही ना लगे कि वो इलाज कराने आए थे। लेकिन रिजॉर्ट जब भी हम सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं बस अब यहाँ आना है, घूमना है, मस्ती करना है। हाँ, यह मस्ती ही है। असल में इलाज का जो हमारा प्रोसेस है वो इतना कूल है कि उसमें किसी भी तरीके की बंधन जैसा नहीं है, सिवाय एक के वो समय का। वो जिस समय आपको बोला जाएगा उस समय आपको थेरेपी लेनी है, और थेरेपी में आपको एफर्ट कुछ नहीं करना है। अच्छा। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग वेलनेस के नाम पे देखते हैं कि हमको योगा कराया जा रहा है या मेडिटेशन कराया जा रहा है, या फिर किसी तरीके से खाने का कोई अभ्यास है कि ये खाना नहीं है, वो नहीं खाना है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना फूड की, ना दवाइयों की, ना किसी तरीके के आपके योगा और मेडिटेशन की। यहाँ सिंपल एक थेरेपी है जिसमें 4 चीज़ों का उपयोग होता है। पहला तो आपका हाइड्रोजन है, जिसके लिए हम एक मशीन का उपयोग करते हैं जो कि जापान से आती है। साथ साथ उसमें हम लोग, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई बीमार होता है तो उसके लिए उसका चेकअप होता है। तो चेकअप की रिपोर्ट देखने के बाद वो डॉक्टर तय करता है कि इसकी बीमारी को हम कैसे ठीक करेंगे।
हम लोग वही चेकअप जो हैं वो करते हैं ज्योतिष के माध्यम से। हम लोग कुंडली देख के ये देखते हैं कि उसकी कौन से ग्रह डिस्टर्ब हैं जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो। आपको मेडिकल रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है। अगर कोई देना चाहता है वो भी ले सकते हैं, हमारे पास मेडिकल टीम है, वो भी समझते हैं कि उसमें क्या रीजंस हैं। लेकिन वो रीजंस किस तरीके के ग्रह से जुड़े हुए हैं ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग वो सारा एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसको किस तरीके से रागा चिकित्सा देके और सब चीज़ों का कॉम्बो बना के हमने एक तैयार किया है। सभी तरीके के रोगों को हम ठीक करने का काम करते हैं। एनवायरमेंटल जो है वो रिजॉर्ट टाइप का है, लेकिन थेरेपी जो है वो बिल्कुल यूनिक है और उसमें कोई भी एफर्ट नहीं है, इसलिए आप इसे पूरा रिजॉर्ट जैसा मस्ती कह सकते हैं। हाँ, जैसे अभी मैं आया तो आप यहाँ पर लोगों से आप चर्चा कर रहे थे, आप मन, बुद्धि, आत्मा जी और शरीर की बात कर रहे थे, और आपने कहा कि बीमार जो है, बीमार शरीर होता ही नहीं, आत्मा बीमार होती है। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ये। बिल्कुल है, और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि कैसे थोड़ा सा होता है। चर्चा करते हैं हम। बिल्कुल। तो मेन चीज है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये है कि आत्मा बीमार होती है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, प्लीज आप, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि आत्मा तो कभी न मरती है न मिटती है, एक बात। उसके अलावा आत्मा तो बीमार हो ही नहीं सकती है, आत्मा के साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, और आप कह रहे हैं कि बीमारी आत्मा हो रही है। हाँ, मैंने कहा ना आत्मा बीमार हो रही है, द सेंस भी बताया था मैंने। आत्मा बीमार हो रही है क्या नहीं है कि आत्मा बीमार हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद आपने उसमें एक ड्राइवर रखा, और उस ड्राइवर, जैसे शरीर को आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी मान लीजिए और आत्मा को आप ड्राइवर मान लीजिए, लेकिन आप उस ड्राइवर की मान नहीं रहे हैं। ड्राइवर से कह रहे हैं आप सिर्फ एक्सीलेटर देने का काम करिए और आप स्टीयरिंग मत छूइए। तो क्या वो आप उसको बीमार कहेंगे नहीं कहेंगे? क्या वो ड्राइवर खुश होगा? ये ड्राइवर चला ही नहीं पाएगा ढंग से, और मैं गारंटी दे रहा हूँ एक्सीडेंट जरूर करेगा। एक्सीडेंट 100% होगा, और एक्सीडेंट से बचाने का काम कौन कर सकता था? ड्राइवर। अब वो एक्सीडेंट होगा तो शरीर में टूट फूट होगी, यानी कि गाड़ी में होगी। तो यही हो रहा है ना कि हमने ड्राइवर के हाथ से स्टीयरिंग छीन लिया है। हमने उसको सिर्फ परमिट किया है, जैसे हम चाहते हैं हमें सिर्फ जिंदा रखे ड्राइवर, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, बस वो हमें आज़ादी से छोड़ दे, उसमें वो कुछ ना करे। प्रॉब्लम यही है, हमारी इस बॉडी को हैंडलिंग के लिए, इसके अलार्म सिस्टम को समझने के लिए कॉन्शियस नाम की चीज़ हमारी बॉडी में है, और वो कॉन्शियस अगर जो है उसके कंट्रोल से हम नहीं चलेंगे, वो अलार्मिंग सिस्टम को नहीं समझेगी, तो हम अपने तरीके से जो है इसको चलाने में नुकसान पहुंचा लेंगे। तो वो बात ही आपने कहा कि जो बीमार होता है, देखिए चोट जब लगती है शरीर को लगती है कि आत्मा को लगती है? देखिए, यही समझने वाली बात है। जैसे ये पेड़ लगा हुआ है, अगर ये पेड़ के पत्ते में खराबी आ रही है तो ये पेड़ के पत्ते की खराबी है कि जड़ की खराबी है? हाँ, जड़ की भी खराबी, जड़ की वजह से होता है, जड़ की वजह से होता है। तो इलाज तो जड़ पे करेंगे ना। तो आप इलाज आत्मा पे कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी को टीबी हुआ है या किसी को कोई कोई असाध्य रोग, बहुत से ऐसे रोग हो जाते हैं इसका इलाज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, या किसी की तबीयत जो है 6 महीने से खराब है, 1 साल से खराब है, आपका टाइटल भी यही है, जब सब जगह से हार जाओ। हाँ, जब सब जगह से हार जाओ तब यहाँ आओ। तब यहाँ आओ, बिल्कुल। तो जब व्यक्ति हार गया, सारे जो मशीनरीज थे जो पूरे मार्केट में हैं, वो सारे मशीनरीज खत्म हो गए, मतलब सॉल्व नहीं कर पाए प्रॉब्लम को, तब आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि आपको, आपकी बीमारी जो है जिसके पीछे आप भाग रहे थे शरीर को लेकर के, वो शरीर की बीमारी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, इसीलिए तो ठीक नहीं हो रही है। जब पूरी दुनिया के इक्विपमेंट्स, जब सारी मेडिकल पैथीज शरीर पे ही काम कर रही हैं, तो वो शरीर के तल पे बीमारी को ठीक करने का पूरा काम कर रही हैं। और होता ये है कि बीमारी को ठीक करने की बजाय वो सिर्फ उसको थोड़े दिन के लिए रोकती हैं, उसके बाद दोबारा निकल आती है। जैसे कि पेड़ के पत्तों में कोई हो जाए, आपका पेड़ का पत्ता ये तोड़ देते हैं, तो उससे बीमारी ठीक नहीं हो गई। करेक्ट। आपने सिर्फ उसको दबाने का काम कर दिया। ठीक करने के लिए जड़ में जाना पड़ेगा, इसीलिए हमारा काम अलग है। देखिए, मेडिकल पैथी बाहर से देख रही है, मेडिकल पैथी बाहर से देख रही है, आपका सभी पैथियां बाहर से ही लोगों को ठीक कर रही हैं। हम ये कर रहे हैं अंदर से ठीक होना चाहिए। आयुर्वेद पे भरोसा नहीं आपको? देखिए, बात भरोसे की नहीं है। आपने कहा एलोपैथी जो है अधिकतर बाहर की दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रही है, शरीर को ठीक करने की कोशिश कर रही है। आयुर्वेद और योग की हम जब बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं भाई योग को कहते हैं कि ये जो है आत्मा से संबंधित है, ठीक है ना? और वो
मतलब ईश्वर से मिलाने के नाम को बोलते हैं भाई, आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। सबके अलग अलग डेफिनेशंस हैं। कोई कहता है जीवन जीने की कला का नाम योग है, तो आप योग को भी नकारेंगे क्या? नहीं नकार रहे हैं, नहीं नकार रहे हैं आप लेकिन समझिए ना, हाँ। योग जो है, अष्टांग योग की अगर बात करेंगे तो उसके 8 चरण हैं। अब उन 8 चरण में एक चरण जो है वो शरीर का है, और आप एक ही चरण को 8 चरण बता रहे हैं। योग केवल शरीर के नाम पे तो हो रहा है, यहाँ योग का मतलब है अंदर से जुड़ना। कहाँ हो रहा है वो? अच्छा, योग को मतलब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मान लिया शरीर की कसरत को मान लिया, एक्सरसाइज मान लिया। यस, शरीर की कसरत को हमने योग मान लिया। जबकि देखिए, स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थित होना। एक तो स्वास्थ्य की परिभाषा है कि आप जो हैं शरीर से स्वस्थ हैं, लेकिन योग की परिभाषा के तहत स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थित होना। स्वयं में स्थित वही है कि ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर का होना, वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन उसके लिए पुरानी विधियां फेल हो चुकी हैं, उसका कारण है अब यहां पे आता है कि हमारा नया विज्ञान क्या है। देखिए, पुराना विज्ञान जो कहता है उसके तहत एक अष्टांग मार्ग पे चलने के लिए आदमी को बहुत तरीके से यम नियम सब उपवास सब पालन करने पड़ेंगे। प्राणायाम। आज जिस तरीके की लोगों की लाइफ हो गई है, फास्ट लाइफ हो गई है, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि उनका पालन कर पाए। यहां पे हमने उसी को कॉम्पैक्ट किया कि आखिर कैसे कर सकते हैं। आपने कह दिया कोई नियम ही नहीं है। मैंने कह दिया कोई नियम नहीं है, आप नियम पालन भी नहीं करवाएंगे। मैं कारण है, देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। नियम, अब जैसे कि ज्योतिष शास्त्र की हम बात कर लेते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी तो एक पार्ट है हमारे धर्म का। बिल्कुल सही बात है, पार्ट है ना, उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। और ये उन्हीं ऋषियों ने बनाया, जिन ऋषियों ने ज्योतिष ये बनाया, आयुर्वेद बनाया। बिल्कुल सही बात है, ये उसी समय की सब खोज है। लेकिन हम कहाँ पे ज्योतिष का उपयोग कर रहे हैं? ज्योतिष कहता है कि 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हमारे पूरे जीवन को चला रहे हैं। जब इनकी स्थितियां बिगड़ती हैं तब हम बीमार होते हैं। हाँ, ज्योतिष यही कहता है। ज्योतिष यही कहता है। वहीं पे तो हमारी टेस्टिंग है कि आपकी जो बीमारी है, आपने कौन से ग्रहों को बिगाड़ लिया है। हम उन ग्रहों को ठीक करके और लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, और लोग हो रहे हैं स्वस्थ। चलिए, एक जो है, मतलब मैं सवाल, चूंकि अब जब चर्चा कर रहे थे, बाकी आज जो है मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग आए हुए हैं और ये उत्सव की तरफ से चल रहा है पूरा कार्यक्रम आपके इस डिवाइन रिजॉर्ट पे। और ओशो जी का आज जन्मदिन। हाँ, वो भी है। मैं उनको गुरु मानता हूँ, तो उनका आज बर्थडे है, तो वो अब सेलिब्रेट करेंगे शाम आज से को। आपने 40 दिन का पूरा आपने 40 दिन का असल में क्या है, ये ओशो का ही एक था है कि 11 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था और 19 जनवरी को उनकी जो है वो निर्वाण दिवस है। तो एक तरीके से 40 दिन का हमें अवसर मिलता है। पता नहीं क्यों नेचर ने ये दिया कि ओशो के साथ भी ऐसा हुआ, जबकि 40 दिन सब धर्मों में महत्वपूर्ण बताए गए हैं। बिल्कुल। तो हमने इसकी महत्वता को मानते हुए हमने सोचा कि ये 40 दिन का एक अवसर रखते हैं कि इसमें मल्टीपल टॉपिक्स पे जो है बात हो जाएगी, जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो बस इस वजह से ये 40 दिन का हमें अलग से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी में हमने ये सुना आपसे, आत्मा की सुननी है। आत्मा की सुनोगे, कई बार तुम मन की सुनने लगते हो, आप ये बोलते हुए बोल रहे थे। क्योंकि अगर हम मैं जानना चाहता हूँ सीधा सीधा जी, कैसे डिफाइन करें, कैसे हम मान लें कि ये हम आत्मा की सुन रहे हैं, ये मन की सुन रहे हैं, और आत्मा और मन में अंतर क्या है? और बिल्कुल जिसको हम कहें कि भाई बच्चा भी समझ जाए उस बात को। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं आपसे कहूँ आपको भूख लगी है, आपको भूख लगी, राइट नाउ आपको भूख लगी है, और मैं भी कहता हूँ कि आप छोले भटूरे खाएंगे, आप कहते हैं खा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल भूख लगी तो खा लेंगे। फिर मैं कहता हूँ यार छोले भटूरे नहीं बन पाएंगे, क्या समोसा खाएंगे? आप कहेंगे अब भूख लगी है तो भाई समोसा दे दो, तो वही दे दो। अच्छा मैं कहूँ समोसा नहीं आ पा रहा है, इस समय दिक्कत है, बिस्कुट चलेगा, तो आप कहेंगे यार बिस्कुट खिला दो। अब यहाँ पे समोसा, ये जो चीजें हैं ये मन है, क्योंकि ये आप चेंज कर सकते हैं। मन एक स्त्री की तरफ भाग सकता है, कल को दूसरी की तरफ भाग सकता है, वो चेंज हो सकती है, लेकिन भूख चेंज नहीं हो सकती, भूख रहेगी। तो भूख आत्मा हो गई, भूख आत्मा हो गई। तो अगर हम समझना शुरू करें, जो चीज हम बदल नहीं सकते, जो नेसेसरीज है वो आत्मा है, और जिसको हम ऊपर के प्रारूप बदल सकते हैं वो मन है। इसीलिए कहते हैं मन चंचल है। यस, मन बदल सकता है, मन जंप कर सकता है, इधर से उधर ये सब चीजें कर सकता है। चलिए, एक हम पूरे, चूंकि आपने सखा वेलनेस पूरा आप चला रहे हैं और काफ़ी समय से बहुत से लोगों का इलाज करते आ रहे हैं, कुछ लोग के टेस्टिमोनियल्स मैंने खुद देखे भी हैं और बात भी करी है हमने, पॉजिटिव रिस्पांस रहता है। मेरा चूंकि क्या है, ये कहीं ना कहीं आप अगेंस्ट हो जाते हैं कई बार, जो मॉडर्न थेरेपी है, यस, उस थेरेपी के अगेंस्ट हो जाते हैं। आप देखो, मैं हैं अगेंस्ट नहीं, क्वेश्चन करना अगेंस्ट होना है, दो अलग बातें हैं।
मॉडर्न थेरेपी चाहे जो भी है, चाहे विज्ञान है, विज्ञान कहता है संदेह पे खड़ा हुआ है, पूरा विज्ञान संदेह पे खड़ा है। तो यदि मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को अपोज करना क्यों समझा जाता है? उसके आंसर्स देना, वो भाई वो आंसर दे, आंसर्स देना चाहिए उन्हें। तो वो आंसर्स, अगर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो जिज्ञासा रख रहा हूं। अब उस जिज्ञासा को आप शांत नहीं करते हैं और कहते हैं ये तो विरोधी है। जैसे अभी जाके मैं कह दूं कि मुझे सिस्टम ये पसंद नहीं आ रहा, मैं देश में ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो आप कहेंगे आप तो कांग्रेसी हैं। ये कोई बात नहीं हुई भाई, ये सीधी सी बात है कि मतलब कुछ चीजें तो रियलिटी में एक्सेप्ट करना चाहिए। यस। तो आप अगर मेरे ऊपर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, अभी आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, मैं कहूँ यार आप तो लगता है मेडिकल साइंस की तरफ से आए हैं मेरे लिए, आप मेरा विरोध करने आए, तो ये अच्छी बात नहीं ना। आप क्वेश्चन करें, मैं आंसर दूंगा, ये बात अलग हो सकती है कि कोई आंसर से सेटिस्फाई हो या ना हो। लेकिन विज्ञान क्योंकि प्रमाण की बात करता है तो मैं प्रमाण की ही बात करूंगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मेडिकल साइंस, अभी एक बहुत बड़ी घटना पूरे दुनिया ने देखी और वो थी कोरोना का। बिल्कुल। मेडिकल साइंस ने ही कहा कि इसका उपचार नहीं है। बिल्कुल। और मेडिकल साइंस ने ही कहा कि हम उपचार करेंगे, बाकी कोई पैथी नहीं करेगी। ये भी कहा। ये कैसा, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हाँ, पहले बोला कि उपचार नहीं है, बाद में उन्होंने एंटीडोट्स बनाए। आप मेरी बात समझें, उन्होंने पहले कहा कि उपचार नहीं है, लेकिन अस्पताल उन्होंने यह कहा कि एलोपैथी वाले ही उपचार करेंगे, आयुर्वेदिक वाले नहीं करेंगे, होम्योपैथी वाले नहीं करेंगे और कोई नहीं करेंगे। इसीलिए कोरोनिल पे, बाबा रामदेव कोरोनिल पे केस हो गया था। मैं बिल्कुल वही बात कहना चाहता हूं कि आखिर अगर हमारे देश में एक समस्या आई है, सपोज दैट अटैक हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि स्टेन गन वाला ही लड़ेगा। तब उस समय अगर आपके पास हथियार के रूप में डंडा है तो डंडे से भी लड़ाई होगी, सभी लोगों को लड़ना पड़ेगा क्योंकि सामूहिक समस्या है। अब उस समय मेडिकल माफिया ही तो कहेंगे हम इसको, कि वो कह रहे हैं कि नहीं हम ही करेंगे उपचार, जबकि वो कह रहे हैं इसका उपचार नहीं है। और बाकी लोग अगर क्लेम करते हैं कि हमने इसका इलाज कर दिया, इलाज कर सकते हैं, तो आप उन पे केस कर देते हैं। हाँ, तो ये गलत बात है ना। अब यही सवाल, कितना बड़ा सवाल उठता है। और फिर आप ये देखिए कि आखिर यही बीमारी मेडिकल साइंस के अनुसार ही मेडिकल साइंस की गड़बड़ से खड़ी हुई। मेडिकल साइंस की गड़बड़ से खड़ी हुई मतलब भाई एक टेस्ट ही तो हो रहा था कहीं जहां से ये बीमारी निकली। कोरोना जो बीमारी, यस, कोरोना जो बीमारी है वो कहां से निकली? इनकी गलती से निकली। और उन्होंने स्वीकार भी किया, और स्वीकार भी किया उन्होंने। मुझे स्वीकार करना अच्छा लगा, लेकिन जब आप उससे लड़ रहे हैं तो आप औरों को क्यों नहीं लड़ने दे रहे? दूसरा एक क्वेश्चन, जितने भी लोगों की मृत्यु हुई कोरोना में, वो सब लोग अस्पताल में क्यों मरे? अस्पताल वालों की डेथ क्यों हुई? खैर इस पे एक बहुत लंबा साइंस है, मैं समझूंगा वो भटकना हो जाएगा। नहीं, आपने बड़ा मुद्दा आपने छेड़ा कि जितने लोग, मैं सोचने लगा था जब आपने बोला तो मैं कैलकुलेट करने लगा था कि हाँ ये बात सही है कि मैक्सिमम जो मौत हुई या मैक्सिमम जो डेथ हुआ वो अधिकतर जिक्र हुआ कि उसका एक रीजन है, मैं आपको उसका एक रीजन बताता हूँ। होता ये है कि हर साल जैसे नेचर में अभी यहाँ कुछ गंदगी पड़ी रह जाए, यहाँ एक सेब डाल दीजिए तो आप देखेंगे 2 दिन बाद उस सेब को खाने के लिए कीड़े आने लगे। बिल्कुल। वो कीड़े कहां से आए? अब आप कहेंगे एनवायरनमेंट में थे, तो बहुत से एनवायरनमेंट में कीड़े होते हैं जिनका काम गार्बेज खाना होता है। हाँ, वो नेचर नहीं बनाए हैं गंदगी को खाने के लिए। जिस तरीके से हम सफाई कर्मी रखते हैं उसी तरीके से हम गंदगी को खाने के लिए कीड़े भी नेचर ने बनाए। ये पूरा इकोसिस्टम है, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी। तो राइट नाउ मेरी बॉडी में भी बहुत सा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है खाते खाते। हाँ, तो उसको खाने के लिए साल में 1-2 बार कीड़े आते हैं। हाँ। अब हमें, अभी आप जांच कराइए, मैं ठीक हूं, आप मेरी टेस्ट रिपोर्ट कराइए, उसमें कोई भी आपको जर्म्स नहीं दिखाई देगा, वायरस नहीं दिखाई देगा, तो आप कहेंगे यार ये व्यक्ति स्वस्थ है। फिर 2-3 महीने बाद मुझे कोई खांसी जुकाम हो गया, आपने कहा ये इसकी चेक किया, इसमें ये कीड़े आ गए थे, तो हमने कीड़ों को दुश्मन बना दिया। असल में जब हमें खांसी जुकाम कुछ होता है तो हमारी बॉडी में जो गार्बेज होती है उसे खाने के लिए जो कीड़े आए होते हैं वो उसको खा के हल्का करते हैं और खांसी जुकाम पेचिश के माध्यम से वो शरीर के बाहर उसको निकालते हैं। अब हमने उस निकालने की प्रक्रिया को ही दुश्मन बना लिया। अब उस वक्त हुआ क्या कि एक तरफ जब लोगों को ये बीमारी हुई कोरोना नाम की, तो उस नाम की बीमारी ने लोगों के अंदर गार्बेज था उसको बाहर निकालने के लिए कीड़े काम कर रहे थे, और आपने उसकी जो दवाई बनाई वो दवाई जो थी वो प्रोटीन्स थे।
ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपनी नाली को साफ करने के लिए उसमें सीमेंट डाल दें, और वो सीमेंट डाल के जब आपका लंग्स चोक हो गया तो आपको सांस नहीं ली गई। ऑक्सीजन की कमी नहीं एनवायरनमेंट में हुई थी, हमारे फेफड़े खराब कर दिए गए थे दवाई से। यस, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एलोपैथी ने, इस मेडिकल माफिया ने दवाई दी आपके शरीर Yes. में, और दवाई से सांस आपको नहीं आई, फिर आप मरे। इसलिए मरे। ये बहुत बड़ा एक स्कैम मैं कहूंगा। नहीं, ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा तो रहा मैं कह रहा हूं। हूं, इस आरोप का आपके पास कोई रिटर्न में मैं आपको कोई टेस्टेड जो या कोई दवाइयां, रिपोर्ट आपके पास रही होगी? देखिए जो दवाइयां उस समय दी जा रही थी, मैं उसका नाम अभी बता दूंगा, आप अपने इसमें डाल दीजिएगा। वो दवाइयों के बारे में जांच कर लीजिए कि वो दवाइयां शरीर में जाके करती क्या हैं। अगर आपको खांसी जुकाम हो और ये सब हो, उस समय वो दवाइयां खाने से आपको होगा क्या। दूसरी चीज देखो अखिलेश, एक बात कहता हूं, उस समय हम लोगों के गले में 1-1 फुट के वो डाल के टेस्ट किया जा रहा था, नाक के अंदर 2-2 इंच की, और खांसी जुकाम के लिए में लगाया जा रहा था। अगर खांसी जुकाम से ही कोरोना फैल रहा था तो हमारे थूक की जांच कर लेनी चाहिए थी ना, ये गले में डालने की क्या जरूरत थी। थूक की जांच क्यों नहीं कर लेते थे? नहीं, वो तो थूकने पर भी मैं देखो यही बात है ना, अगर थूकने पे वायरस फैल सकता है तो थूक की जांच क्यों? देखिए ये बहुत लंबा कैंसर एक हो जाएगा, एक बहुत लंबी चर्चा है इस पे। आपकी इस बात से एक चीज ध्यान आया, जो कि आयुर्वेद का सिद्धांत में से एक सिद्धांत यह है कि रोग हमारे इस हिसाब से, भाई कीड़े आते हैं और हमारी उन सफाई करके चले जाते हैं, खराबी को सफाई करते हैं, तो रोग हमारे शत्रु नहीं है, मित्र हैं। मित्र हैं, आयुर्वेद का सिद्धांत भी बिल्कुल कहता है। यही हम भी कह रहे हैं कि उस समय वो चीजें हमारे मित्र हैं। हाँ। हम लोग बॉडी डिटॉक्स करते हैं। आप बॉडी डिटॉक्स कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कब तक वो हमारे मित्र हैं? मैं आप एक बात समझिएगा, कब तक? क्योंकि कुछ समय बाद तो शरीर जब काम करना बंद कर देता है, तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर तब तो वो शत्रु है या नहीं है? आपको मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, एक इसको मजाक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली देख लीजिए। अगर आप किसी डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाते हैं तो आप 7 दिन में ठीक होंगे, और नहीं खाते हैं तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। दोनों बात तो एक ही हुई ना? नहीं एक हुई कि नहीं, अगर डॉक्टर की दवा खाते हैं तो 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, नहीं खाएंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। 1 हफ्ते का मतलब 7 दिन ही तो हुआ। ऐसे ही होता है, यही होता है, यही होता है। करके देख लीजिए। मैं कहूंगा ये प्रयोग डॉक्टरों ने किए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेडिकल साइंस ने प्रयोग किया है। आप सिर्फ सर्दी जुकाम, जस्ट मिनट, मेडिकल साइंस का एक प्रयोग है जिसके तहत उन्होंने 50-50 लोगों के 3 ग्रुप बनाए, एक ही बीमारी के, सिमिलर बीमारी के। एक को दवाई दी, एक को पानी का इंजेक्शन दिया, और एक को कुछ भी नहीं दिया, और तीनों में ठीक होने का परसेंटेज बिल्कुल बराबर था। ये मेडिकल साइंस का एक प्रयोग है। अब इस रिसर्च पेपर को भी हमें लगता है निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा, मैं निकाल के दे दूंगा आपको। चलिए, तो आप जो इलाज करेंगे, इस मैं कैसे आप करता इलाज हूं? किस दिन? आपने कहा कि ऑलरेडी ये जो रोग आ रहे हैं हमारे शत्रु नहीं है, मित्र हैं, हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। दवाई जो आ रही है वो ऑलरेडी हम बीमारी बढ़ा रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं जी। और आप कह रहे हैं हम यहाँ पे बीमारी ठीक करेंगे। मैं कैसे आप तो बीमारी को डिनाई कर रहे हैं ना? नहीं, मैं बीमारी को डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बीमारी जो तुम्हें नजर आ रही है इसका कारण कुछ और है। ओके। हम उस कारण को बता रहे हैं कि वो डिफरेंट कारण है, वो ये नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे पास आते हैं, लोग कहते हैं हमें इलाज कराना है, तो मैं कहता हूं उनकी कुंडली भेज दो, या जो भी आपने टेस्ट रिपोर्ट कराई हो वो भेज दो, और जो फार्म एक हमने डिजाइन किया है फार्म भर के भेज दो। वो कहते नहीं हम रोगी को ले आते हैं। हम कहते रोगी को देख के कुछ नहीं होगा, हम रोगी को देखने की जरूरत नहीं समझते। बड़े बड़े वैद्य जो है नब्ज देखते थे। हमारे 95% पेशेंट्स हमें कभी मिले ही नहीं है, और वो ठीक हो गए, और वो ठीक हुए। 95% पेशेंट जो हमें कभी मिले ही नहीं हैं, जिन्होंने हमारी पैथी अपने घर बैठ के ले ली, वो वहीं ठीक हो गए, हमें कभी मिले ही नहीं। मतलब आपने सिर्फ रिपोर्ट्स देखी, रिपोर्ट्स देख करके आपने उनको गाइड किया, उन्होंने अप्लाई किया और वो ठीक हो गए। यस। आप जो कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारी इस पे चर्चा हुई हाइड्रोजन को लेकर के, कि आप हाइड्रोजन जो है भाई इनटेक कर रहा है व्यक्ति, आपको हाइड्रोजन पे इतना भरोसा नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन दे देंगे और ठीक हो जाएगा। देखिए मेरी बात, हाइड्रोजन से नहीं होता। मैं 4 चीजें बोली, आप बार बार हाइड्रोजन क्यों पकड़ते हैं? यही प्रॉब्लम है। अधिकतर जो दिख रहा है आप उसे पकड़ रहे हैं, 3 चीजें आप देख नहीं रहे। आपने हाइड्रोजन की बात की, आपने राजा की बात की, आपने ज्योतिष की बात की। अब आप चारों को सुन लीजिए। हाँ। चारों को सुनिएगा और इत्मीनान से सुनिएगा। हम मनुष्यों में जब बच्चा पैदा होता है
तो बच्चे के पास आप देखते हैं बहुत एनर्जी होती, 2-3 साल तक का बच्चा थकता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं थकता। आप सब घर जानते हैं कि 2-3 साल तक का बच्चा थकता नहीं है। ये सबको पता है। पहली बार उसे थकान तब आती है जब वो स्कूल जाता है। हाँ। उसके बाद उसमें थकान की चीजें शुरू होती हैं। जैसे जैसे उस पर वर्कलोड बढ़ता जाता है उसे थकान होती जाती। तो इस एग्जाम्पल को समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिंगल एनर्जी है। आपने एक पानी का पाइप लगाया, यहां से आपने पानी खोला और वो पानी बहता हुआ जा रहा है 200 मीटर दूर पाइप में, और उसकी जिस गति से यहां से भेजा जा रहा है उसी गति से वहां निकल रहा। लेकिन फिर आपने उसे एक काम दे दिया, एक सुई भुगो दी और कहा कि ये है, आपको बस्ता दे दिया। फिर आपने कहा ये होमवर्क दे दिया। फिर आपने कहा बेटा ये अब तुम्हें होमवर्क घर पे भी करना है। फिर आपने उसे और काम भी दे दिए, क्रिकेट भी खेलना है। तो आपने ये छेद किए। हाँ। ऐसे ही एक व्यक्ति के जीवन में उसके पाइप में हजारों तरीके के कर्मों के छेद हो जाते हैं और जिससे पानी निकल रहा है। अब ये सबसे आखिर में बिल्कुल हल्का फ्लो हो गया। अब यहां पे आपने सुना होगा कि कोई ध्यान करता ये करता है उसे स्वास्थ्य लाभ होता है। ध्यान से स्वास्थ्य लाभ क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि एनर्जी यहां से जितनी जा रही उतनी है, लेकिन बीच के कुछ छेद उसने बंद कर दिए। अच्छा, उसने वो सोचना बंद कर दिया। जितनी देर अपनी आंख बंद करके बैठा, जितनी देर वो शांत बैठा, उतनी देर के जो वर्कलोड थे वो उसने छेद बंद कर दिए। अब इसका असर वो जो पाइप उधर निकल रहा है उस पे आया और उसके बीच में जो उसकी बीमारियां थीं वो एनर्जी उन बीमारियों को ठीक करने की तरफ चली गई, क्योंकि एनर्जी एक ही है। और यहाँ पे क्या है, सारी दुनिया में एक प्रॉब्लम रही है कि इस एनर्जी को बढ़ाने का किसी के पास उपाय नहीं है। मैं वही सवाल करने वाला था आपसे। मैं तो नेक्स्ट आप वही बात कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी तो सेम है। यस, सेम है। बच्चा पैदा हुआ, अब इसके बाद यहीं पे अब वो वर्कलोड तो संभालेगा ही, संभालना तो है ही, काम तो उसे करना ही है, यही मैं पढ़ाई कह तो रहा हूं। करनी है उसे। तो मैं कह रहा हूं, मैंने पहली बार ऐसा विज्ञान खोजा है जिसमें वर्कलोड आप कितना भी रखिए, बस एनर्जी बढ़ाने का काम हम करते हैं। शरीर में एनर्जी बढ़ा, शरीर में एनर्जी बढ़ाने का। अब एनर्जी कैसे बढ़ती है? अब यूं तो हाइड्रोजन चारों तरफ फैली हुई है। हाँ। आपके शरीर के पोए पोए में जो है वो हाइड्रोजन है ना? अब वो हाइड्रोजन है, लेकिन वो हाइड्रोजन जिस फॉर्म में है और जिस स्थिति में है, उस स्थिति में वो आपके शरीर को सपोर्ट करने के लायक नहीं रही, क्योंकि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो इस अस्तित्व का सबसे पहला मॉलिक्यूल है। ऐसा मान लें, अगर हम धर्म की भाषा में कहें तो भगवान ने जब दुनिया बनाई तो सबसे पहले जिससे दुनिया बनाने को कहा वो हाइड्रोजन था। फर्स्ट सेल, सबसे पहला सेल हाइड्रोजन था। तो यानी कि जिसे दुनिया बनाने की जिम्मेदारी दी गई उसे सब नॉलेज है कि उसके अंदर क्या है। भाई प्रोग्रामिंग तो दी गई होगी। विदाउट नक्शा तो कुछ नहीं होता ना। बिल्कुल। तो नक्शा तो हाइड्रोजन के पास है। हाइड्रोजन ने ये दुनिया बना के खड़ी कर दी। पूरी दुनिया हाइड्रोजन से ही बनी है। हाइड्रोजन के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बाकी हाइड्रोजन से उसके बाद और चीजें पैदा हुई हैं जो उसके सब एटम्स हैं। अब पानी पी रहे हैं तो भी हाइड्रोजन। तो अभी क्या है, हम लोगों ने अब आती है बात ये कि किसी को हाइड्रोजन दे दो। अब देखो, जापान हुआ और चीन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा। लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे हाइड्रोजन हील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है ये पावर है। लेकिन उससे वो विकृत हो गए। ज्यादा ले लिया तो बात ज्यादा की नहीं है। किसी भी चीज को, हाइड्रोजन एक ऐसा सेल है जो इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल बोला गया है। जापान में जिन लोगों ने इस पे खोज की उनका भी मैं नाम दे दूंगा, ऐसे नाम याद नहीं रहते, उनका भी नाम, उनकी बुक का नाम दे दूंगा। उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन इज ए इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल। ये उन्होंने गॉड तक बोला इसको, और उन्होंने कहा ये हमें सुनता है इसको। अब देखो, ज्योतिष की भाषा में हाइड्रोजन गुरु है, बृहस्पति, और कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन को बृहस्पति से डिनोट करते हैं। नहीं, आप बृहस्पति ग्रह पूरा हाइड्रोजन का ही ग्रह है। ठीक हो गया। वहां 98% हाइड्रोजन ही है। तो इसको बृहस्पति से जोड़ा गया। बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति गुरु है, लेकिन गुरु का ज्ञान लेने की कुछ तरीके हैं। गुरु हर एक को ज्ञान नहीं देता। अब आप गुरु से जबरदस्ती ज्ञान नहीं ले सकते। अब पात्रता होनी चाहिए। पात्रता होनी चाहिए। वो पात्रता जो है, हम पात्रता क्रिएट करते हैं ताकि योग निद्रा के माध्यम से, ज्योतिष और रागा के माध्यम से
उस एनर्जी को ऐसी चीज़ों में हम कन्वर्ट करते हैं, ऐसे भाव में कन्वर्ट करते हैं कि वो इंसान के रोगों को जाके ठीक करती है। जापान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है, लेकिन जापान में उतने मेडिकल कॉलेज भी चल रहे हैं। इसका मतलब है जापानीज को पकड़ नहीं पाए और वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। उस बुक में वो डॉक्टर्स एक्सेप्ट करते हैं कि ये बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और आपने ज्योतिष और रागा के माध्यम से इसे कंट्रोल कर दिया। हमारे शास्त्रों में, क्योंकि मैं खुद एक सन्यासी हूँ, गुरु भी हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि एक गुरु का माइंडसेट क्या होता है। तो एनर्जी का माइंडसेट है ना, एक गुरु का माइंडसेट का मतलब एक एनर्जी का माइंडसेट। अगर किसी के ग्रह स्थितियों में शनि लिखा हो तो इसका मतलब है वो शनि प्रोमिनेंट है। इसका मतलब अगर वो गुरु बनेगा वो शनि के तरीके से गुरु बनेगा, वर्कआउट करेगा। और कोई बृहस्पति के तरीके का गुरु बनेगा तो वो सोशल टाइप का गुरु बनेगा। तो गुरु के भी कई प्रकार हैं। और उन गुरुज को भी किस तरीके से राजी किया जाए उसके लिए अलग अलग तरीके की पात्रता चाहिए होती है। वही साइंस, क्योंकि मुझे अध्यात्म में पता थी, उसी साइंस को हमने इस चीज को पकड़ने में, इसको राजी करने में और लोगों का इलाज करने में हमने इसको यूज कर दिया। आखिरी सवाल इस चीज को लेकर के, बाकी हम बाद में चर्चा करते रहेंगे, कि आखिर यहाँ आकर के इस डिवाइन जो रिजॉर्ट है, हीलिंग रिजॉर्ट है, यहाँ आकर के हम किन किन रोगों का आकर के इलाज करेंगे या किन किन बीमारियों का आकर के हम यहाँ पर दूर कर लेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है, अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा होता है अधिकतर लोग, अब कोई आपको गुरु के रूप में दिखेगा तो कोई डॉक्टर के रूप में भी दिखेगा, क्योंकि आप इलाज कर रहे हैं तो आप डॉक्टर कहलाएंगे कहीं ना कहीं। ये भी चर्चा, ये भी पद डॉक्टर ना कहें तो अच्छा है, नहीं तो केस हो जाएगा कहीं हम पे। ये भी आई एम ए काउंसलर। आप मुझे काउंसलर कहें ज्यादा अच्छा है। गुरु कहेंगे तो बहुत तरीके के धारणाएं बन जाएंगी, और अगर आप डॉक्टर कहेंगे तो वो भी एक ठप्पा लग जाएगा। वो मेरे पास कोई ऐसा है नहीं डिग्री, फिर वो डिमांड हो जाएगी। नहीं, मेरे पास तो मेरी कंपनी है, मैं एक एडवाइजर हूँ, लोगों के लिए एडवाइस देने का काम कर रहा हूँ, काउंसलर हूँ। और ये पूरा जो हमारी ये है थेरेपी, ये पूरी काउंसलिंग बेस्ड है। मेरी काउंसलिंग है, मेरी टाइमिंग्स हैं, वो आप मानेंगे तो ठीक होंगे और नहीं मानेंगे तो नहीं ठीक होंगे। अब आपका क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी ठीक होती है, मतलब ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो यहाँ पर आकर के आप देखिए। अगर अभी तक मैं कहूँ तो हम लोगों ने लगभग सभी प्रकार के ऑर्गन्स से संबंधित बीमारियों पे काम किया है, सभी पे। जैसे बहुत एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे चर्चा होती है बहुत आज के समय में ना, बहुत से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत इजी है। और मैं ये देख रहा हूँ कि अधिकतर जो टेलीविजन पे भी देखने को मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला कि लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करते करते उनका डेथ हो गया। बिल्कुल। नाच रहे हैं, डेथ हो गया, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। तो मतलब ये, और हार्ट अटैक तो एक बहुत ही ऐसा हमने सबने मान लिया कि बहुत ही कॉमन बीमारी है। और ये हार्ट अटैक से तो मतलब आदमी कोई मरा, अच्छा हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हुआ था क्या, मतलब एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्या, ये सब जो चीजें हैं, देखिए सर, बात ये है, मैंने कहा जैसे आपसे कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमने सब पे ही काम किया है। सभी तरीके से जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो, चाहे वो IBS हो, चाहे इवन की CP, हम दिमाग को भी एक ऑर्गन मानते हैं। एक सेल्युलर पाल्सी करके एक बीमारी होती है CP, जिसका कोई इलाज नहीं कर पाता है। हमने ऐसे बच्चों को ठीक किया है, हमारे पास उसके प्रमाण हैं। वो बीमार था, उसके प्रमाण है, सारे कागज हैं, और फिर डॉक्टरों ने लिख के दिया ये इज कम्प्लीटली फिट। आप किसी भी बीमारी के, सिर्फ एक है ऐसा अभी तक ऑर्गन जिस पे अभी तक हमने काम नहीं किया, क्योंकि वो है आंख। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, हमने आंख पे ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन अगर हमें मिलेंगे रोगी जो हम पे विश्वास दिलाएंगे और हमारी बातों को मानेंगे, तो उम्मीद है कि हम इस पे भी कुछ कर सकें। लेकिन आंखों पे काम करते वक्त जो है, हमें अभी लगा है कि शायद ये एक ऐसी चीज है जिस पे हम अभी काम नहीं कर सकते। फ्यूचर में इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी अनुभव नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन बाकी सबकी और हमारे पास तो जितने भी केस आते हैं, तो कई बार लोग ऐसे केस आते हैं, क्या आप कैंसर ठीक कर सकते हैं? पहला सवाल। तो मैं ये कहता हूँ कि कैंसर हम ठीक नहीं कर, आप समझो, हमारे पास जो बीमार आ रहा है वो यूनिक है हमारे लिए, क्योंकि उसका खान पान अलग है, उसकी उम्र अलग है, उसकी बीमारी का स्तर अलग है, उसका रहन सहन अलग है। हम कुंडली जांच करके ही बताते हैं कि ये आदमी ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और जब आप एक बार कुंडली देख लेते हैं, यस, अगर हम देखिए, हमारा सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हमारा एक फॉर्म फिलअप करे, वो इंटरनेट उस पर मिल जाता है, ई फॉर्म होता है। ई फॉर्म भरने के बाद हमारे पास आता है, हमारी पूरी टीम उस पर काम करती है। जब हम देख लेते हैं कि आदमी ठीक हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं, इतने इतने दिन का प्रोसेस है, और आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ठीक हो सकते हैं।
और अगर हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं ठीक हो सकता, अभी 4-5 केस ऐसे आए हैं जो हमें लगा कि ठीक नहीं हो सकता, और हमें कहना नहीं चाहिए, दुख होता है कहते हुए, लेकिन वो 4-5 अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, हमने उनके बारे में कह दिया था, नहीं लिया था, और उन 4-5 केसों के हमने जो स्टडी के जो फीस लेते हैं वो भी वापस कर दी थी। अगर हम किसी के केस की स्टडी करने के बाद ये पाते हैं कि हम उसको ठीक नहीं कर सकते तो उसका पैसा रिफंड कर देते हैं। और जिसको आप ठीक कर सकते हैं वो फिर आगे इलाज अपना ले और उसको पालन करें। तो ये बड़ी बात है कि आपने जो ठीक कर सकते हैं आप उन्हीं को ले रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्हीं को लेंगे। हम अधिकतर पहले ही ऐसा- बता देंगे, हम आपकी फाइल देख के पहले ही बता देंगे आप ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और आपने कह दिया ठीक हो सकते हैं, इसका मतलब है कि अब देखो ये भी एक आता है कि कई बार लोगों ने कहा कि अरे अब आपने कह दिया ठीक हो जाएंगे, ये तो एस्ट्रोलॉजी में लिखा है तो अब हम इलाज ही नहीं लेते, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ। जैसे हम आपसे कहें कि आप अगर सहारनपुर से ट्रेन पकड़ेंगे बॉम्बे जाने के लिए तो आपको 36 घंटे लगेंगे। करेक्ट है। तो आपको वो बैठ के जाना पड़ेगा। आप सहारनपुर में आंख बंद करके बैठ जाएं और 36 घंटे बाद आंख खोलें तो आप बॉम्बे में नहीं होंगे। वही रहेंगे आप। यस, तो आपको उस काम को करना पड़ेगा। हाँ। हम आपको ये बता रहे हैं कि आपकी स्थिति देख के और हमारे जो पैथी है उसको मैच करके हम ये पाते हैं कि आप इतने दिन अगर इसको लेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं, और इसके जो नियम होंगे वो आपको पालन करने पड़ेंगे। और यदि आपके नियम को जिसने भी पूरा पालन किया वो ठीक हुआ। यस। 5% केस जो नहीं ठीक हुए हैं, मैं खुद कहता हूं वो लोग हैं जो कहना मान ही नहीं रहे। और वो भी सिर्फ 5% आप बता रहे हैं। 5%, और वो खुद स्वीकार करते हैं, मान ही नहीं पा रहे हैं, हमें बहम सा हो रहा है, तो भाई वो उनका काम है। जबकि कोरोना में तो देखो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अलग अलग देखने को मिली कि जितने लोग हॉस्पिटल गए, आपने बताया कि मैक्सिमम जो डेथ हुई, घर पे कुछ लोग की हुई होगी, बट मैक्सिमम जो डेथ हुई, मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा हूं जिसने कोरोना का टीका नहीं लगवाया। आप लोग नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में हो गए ना फिर। हाँ, मैं तो नहीं लगवाया। केस कर दो मेरे ऊपर, जिंदा बैठा हूं, जो मर गए उनके ऊपर केस नहीं करोगे, मेरे ऊपर कर दो। भाई कोरोना का टीका तो नहीं लगाया। आपने नहीं लगाया, लेकिन मैं ये बात बोलूंगा नहीं कि आप लगवाओ या ना लगवाओ। उसका कारण है अब तो सरकार मान चुकी है, उस टीके से भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन, जो ये हार्ट अटैक से अभी जो मरे हैं लोग, अभी बहुत लोग, मैं बहुत से लोग को जानता हूँ, बहुत से लोग को देखे हमने, अब बहुत से लोग के फ़ोन भी आए कि जिनके परिवार में कहीं ना कहीं ऐसे देखने को मिला। कुछ लोगों ने बोला कि जो कोरोना आया था, कोरोना के बाद ये हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़ गया। टीका लगाना भी एक था क्या उसमें, कुछ ऐसा कुछ है? मेरी बात कॉम्बिनेशन की टीका लगाया तो हार्ट अटैक बढ़ा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी साइंसेज इसके पीछे काम कर रही हैं जो कि इसका कारण बन रही हैं, और उन पे अभी हमें कुछ भी कहना बिना प्रमाण के अच्छा नहीं, इसलिए मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन जिस दिन प्रमाण होंगे मैं आपको बुला के उस बारे में बताऊँगा। आपने कोरोना में किसी भी कोरोना से ग्रसित व्यक्ति को ठीक किया? सभी लोग थे, हमारा पूरा घर, हमारा पूरा बच्चे, उस समय जितने हमारे पास 15-20 बच्चे सखा परिवार में रहते थे, किसी ने टीका नहीं लगाया, सब सही रहे, मस्त रहे। हम लोगों को मिलेगा कोई ऐसा केस आया आपके पास कि जिसको कोरोना हो चुका हो? हाँ बिल्कुल, ये तो नॉर्मल सी बात है। हम सच बताएं आपको कि कोरोना का सबसे अच्छा इलाज मैंने लोगों को बताया था कि डरना बंद करो पहले। बस। कोरोना का इलाज डरो ना। कोरोना में क्योंकि लोग आ ही नहीं पाते थे, तो आने की बात हम इसलिए कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तो परमिशन नहीं थी हमारे पास आ सकें लोग इलाज कराने। हाँ। इसलिए हमने किसी का किया नहीं, लेकिन जो काउंसलिंग लिए हैं हमने उनसे एक ही चीज़ का, डरो ना, आप ठीक हो जाओगे। हाँ, वही वाली चीज़ कि इंसान अपने अंदर जो है वो विष पैदा कर ले रहा है। यस, अपने अंदर ही डर के वजह से सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है। चलिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें हो गई और बहुत सारी बातें हम करेंगे, बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल जो हमने आपको पूरा ये टूर कराया, सखा वेलनेस अ डिवाइन हीलिंग रिजॉर्ट का आनंद लीजिए। जैसे आप फैमिली टूर पर जाते हैं, यहाँ बीमारी का इलाज कराने आएंगे, लेकिन लगेगा आपको कि आप टूर पर आए हैं, उसका भी आप आनंद लेंगे और गाइडेंस आपको मिलेगी, जिससे कि आप अपनी बीमारी को तो दूर करेंगे ही करेंगे, शारीरिक तौर पर जो बीमारी है वो दूर करेंगे, लेकिन आत्मा के तौर पर भी कुछ कमियां हैं, मन के तौर पर कोई कमियां हैं, बहुत कमियां, वो भी सब दूर होंगी। यहाँ पे एक व्यक्ति जब आएगा तो उसको पहली बात तो ये है कि आपको और खासियत बता दें जी। हमारे यहाँ 2-3 खासियत हैं। हमारे यहाँ ये है कि किसी भी व्यक्ति को भोजन की रिस्ट्रिक्शन नहीं दी जाती। मतलब क्या खाओ क्या ना खाओ, भोजन हर तरीके का बनता है हमारे यहाँ, हर तरीके का भोजन बन रहा है यहाँ। मैंने कहा ना, अभी अगर आयुर्वेद आपको थोड़ा सा कहेगा, वो कहेगा छोले भटूरे नहीं खाने चाहिए। हाँ, तो मैं कहता हूँ नहीं, हमारे यहाँ छोले भटूरे बनते हैं।
अरे तो मान लीजिए किसी को अगर ऑयल लेने से ही, इंटेक करने से उसकी दिक्कत होती हो फिर? वही तो खेल है सारा। हमारे पास आप ऐसे मरीजों से मिलेंगे अभी जिनको आईबीएस है। और आईबीएस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें खाने पीने पे कंट्रोल रखे बगैर तो आदमी चल ही नहीं सकता। और आपको यहाँ लोग मिल जाएंगे जो आईबीएस के पेशेंट हैं और पहले दिन से वो सारी दवाइयाँ छोड़ के और जो भी सामान्य भोजन है वो खा रहे हैं, साथ साथ थेरेपी चल रही है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर ठीक होके जाते हैं। तो आप उन मरीजों से ये भी पूछ सकते हैं कि उनको यहाँ जिन्होंने भेजा उनको भी आईबीएस था, अब उनकी स्थिति क्या है? वो 2 साल हो गए उनको गए हुए। ये नहीं है कि हमने यहाँ तक तो ठीक किया, जाने के बाद फिर बीमार हो गए। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। हमारा काम दूसरा है, हम बीमारी को खत्म करते हैं, हम उसको दबाते नहीं हैं। फिर एलोपैथी पे आपका पूरा जो है ना, मतलब भाई अटैक क्या कहूं, एलोपैथी शिकायत से किससे? दबा रही है एलोपैथी भाई दबा। देखो सुनो, राज्य में दिक्कत होगी राजा से कहा जाएगा, अगर अस्पताल में दिक्कत होगी तो डॉक्टर से कहेंगे ना। अब हमारी पूरी दुनिया में, अभी देखो बाबा रामदेव की बात कह रहा हूं, बाबा रामदेव ने कहा कि भाई आप हमको क्यों डराते हो कि आप ये नहीं कह सकते ठीक हो सकता है। एलोपैथी कहती है कि कोई भी आप प्रचार नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, गारंटी। लेकिन एलोपैथी का प्रचार सरकारें कर रही हैं ये कह के कि कोई भी बीमारी हो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, तो यानी कि हमने तो डॉक्टरों को कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। हमसे कह दिया तुम बोर्ड नहीं लगा सकते और तुम्हारा बोर्ड हमने केजी नर्सरी से लेके और सब क्लासों में लगा रखा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब बहुत बड़ा जो है। तो भाई जब तुमने सारे जगत में कह रखा है कि भगवान होता है डॉक्टर, तो हम भगवान से शिकायत ना करें तो किससे करें? जो इलाज कर रहा है हमारे लिए तो अगर वो भगवान है तो शिकायत भी हम उसी से करेंगे। तो ये पूरा आकर के आप जो है वही वाली बात का हमने कभी कभी सखा, मैं समझता हूँ कि जब बताना शुरू करते हैं तो डांटना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन वो डांट जो है कहीं ना कहीं आपके हित में होती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या करूं, किससे कहूं? अगर देखो सफाई की दिक्कत होगी तो हम नगर पालिका में शिकायत करेंगे। हाँ बिल्कुल। अगर हमारे देश में दिक्कत होगी हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भेजेंगे। अगर मेडिकल कोई हमें तकलीफें हो रही तो मेडिकल से ही कहेंगे, नहीं कहेंगे और किससे कहेंगे? करेक्ट है। तो इसमें अपराध कहाँ पे है भाई? अब देखते हैं कि तो ये 40 दिन का जो क्रम है फिलहाल, 40 दिन में क्या क्या कुछ बीमारियों का इलाज भी होगा या? देखो इलाज चल रहा है। देखो एक यहाँ कंबाइंड चीज है। हाँ। इलाज क्या, वेलनेस है। 40 दिन तक मतलब ये उत्सव जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें कुछ सीखने को मिलेगा? मैं वही सब चीजें बता रहा हूँ जी। वेलनेस का अर्थ है आपका हित। सखा वेलनेस, सखा आपके हित पे काम कर रहे हैं। वो हित जो है वो आपको, आपके माइंडसेट को ठीक करने का हो, आपके इमोशन को ठीक करने का हो, आपके शरीर को ठीक करने का हो, कई प्रकार का हित है। तो एट ए टाइम यहाँ पे आपको एक ब्यूटी मिलेगी। कुछ लोग जो हैं मोक्ष जैसी चीजों की प्राप्ति के लिए भी ध्यान की विधियों के लिए यहाँ आए हैं। कुछ लोग अपने माइंडसेट के लिए भी आए हैं। कुछ लोग रिलैक्सेशन के लिए भी आए हैं। कुछ लोग इलाज कराने भी आए हैं। एक ऐसा परिवार यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि कई आयामों में काम कर रहा है और मस्त है। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि पहला तो हम यहाँ भोजन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं देते। दूसरा, यहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं है जो लोगों का इलाज कर रहा हो। यहाँ सारे ही इस सखा परिवार के बच्चे हैं। ये सखा परिवार में सारे जो बच्चे हैं वो अपने अच्छे घरों के हैं और अपने इस मिशन के लिए, सखा मिशन के लिए, सखा परिवार के मिशन के लिए डिवोटी हैं। वो लोग उनकी केयर करते हैं। तो हमारी एक फैमिली के बीच वो रहते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि आप एक अस्पताल में हैं, वहाँ अस्पताल में आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपको फैमिली की कमी नहीं लगती। यहाँ पे एक व्यक्ति जो अपना इलाज कराने आता है वही व्यक्ति शाम के वक्त अगर उसे अच्छा लगता है तो किचन में जाके हाथ बटा के काम करा लेता है। ये ब्यूटी आप कहाँ बताएं? कहीं होती हो तो बताइए। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ये ब्यूटी है यहाँ की। यहाँ सभी तरीके की चीजों पे काम हो रहा है। अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कोई आता है मोक्ष के लिए, कोई मोक्ष के लिए भी मोक्ष भी प्रदान कर रहे हैं। नहीं, हम प्रदान नहीं कर रहे हैं, हम तो या मोक्ष मार्ग बता रहे हैं आप। देखिए मार्ग हैं। अगर कोई व्यक्ति समझता है, उसे लगता है कि सखा जी से कुछ ऐसा पूछा जा सकता है जो हमारे मोक्ष की यात्रा में सहयोगी होगा, तो वो अगर पूछने आता है तो हम पे जितनी समझ है हम उसको बताते हैं। साधना तो उसको ही करनी है, हमें तो केवल समझ की बात करनी है।
और कोशिश ये रहती है कि जितने भी कि लोग आए जितनी ऑनेस्ट हो उनकी सके समझ दें। हाँ, उनकी समझ विकसित हो सके, बिल्कुल, और ये अगर पहला काम है। हाँ, विजडम एक डेवलप हो सके। डेवलप हो। और अगर विजडम डेवलप होता है, मतलब विवेक अगर डेवलप होता है, विकसित होता है, तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान आप स्वतः ही कर लेते ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आप इन 40 दिनों में, जब आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, तो इस 40 दिनों में के बीच में आइए, विजिट कीजिए, एक बार देखिए आकर के, और आप भी अनुभव कीजिए। जो आप सुन करके अनुभव कर रहे हैं वो देख करके आप अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप कुछ और भी अनुभव करेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख कर कुछ और अनुभव कर रहे हैं, आएंगे तो आपके अनुभव करने की जो तरकीब है, जो तकनीक है, वो आपकी अलग हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, अभी तक मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने अस्पतालों को एक डर का कंसेप्ट बता दिया। जैसे कहते हैं कि 2-3 जगह हैं जहां लोग जाने से घबराते हैं, अस्पताल, कोर्ट, हाँ, वकील और पुलिस के पास, थाने में। बिल्कुल 3 जगह जाने से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि तीनों जगह माहौल जो है वो थोड़ा भयभीत करने वाला है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हमने एक पार्ट जो अस्पताल का होता है उसको माहौल भयभीत ना करने वाला बना के मित्रवत बनाया है, तो हमने और अस्पतालों को भी सबक देने के लिए हमने एक सोच विकसित की है, जिसको वो लोग भी अपनाएं, तो निश्चित ही जो मरीज महीने भर में ठीक हो रहा है वो 15 दिन में हो सकता है। मतलब अस्पताल के जो मालिक हैं वो आकर के विजिट करें, आप बिल्कुल विजिट करें, हमसे पूछें, हम उन्हें बताएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें यूनिक की हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें अपने यहाँ। जगत का कल्याण भी तो एक लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों, इस 40 दिन में मैं फिर से कह रहा हूँ, आप आइए, देखिए, आकर के अनुभव कीजिए इस पूरे रिजॉर्ट का, हीलिंग रिजॉर्ट का मैं कह रहा हूँ, और भी डिवाइन हीलिंग रिजॉर्ट का आप अनुभव कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर सखा वेलनेस क्या कर रहा है, किस बेसिस पे कौन सी थेरेपी हो रही है, और जो भी चीज़ें इन्होंने बताई हैं उन सब चीज़ों को लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं, नहीं है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया ज़रूर दे दीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार विजिट कीजिए तो शायद आपकी उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, वो जो सवाल चल रहे होंगे आपके मन में उसका जवाब भी मिलेगा। तो क्या कुछ कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।